મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ તો અત્યારે આપની કંપનીમાં આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે नारायण हेल्थना ग्रुप CFO संध्या जय। मैम स्वागत है शो पर और सबसे पहले एक शुरुआत करना चाहेंगे संध्या मैम, ओवरऑल एक आउटलुक इस रिजल्ट्स को, इस क्वार्टरली अर्निंग्स को आप कैसे देख रहे हैं, क्या हाइलाइट्स रही? नमस्ते, मुझे हम बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। जैसे आप जानते हैं हेल्थ केयर में एक सीजनैलिटी रहता है, तो Q2 और Q4 थोड़े हाई परफॉर्मिंग क्वार्टर्स रहते हैं और Q1 और Q3 थोड़े डल क्वार्टर्स रहते हैं। तो वैसे हम उस हिसाब से देखेंगे तो Q2 हमारा काफ़ी रोबस्ट आया है और जो भी हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं इन टर्म्स ऑफ थ्रूपुट, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ पेयर मिक्स एक्सेट्रा, जैसे हायर रेवेन्यू आया और हमने कॉस्ट्स को कांस्टेंट रखा तो उसका बेनिफिट आप मार्जिन पे देख पाए हैं। जी मैम, एक ये भी यहाँ से जानना चाहेंगे, ओवरऑल GST कट इम्पैक्ट कुछ देखने को मिल रहा है और इंश्योरेंस आर्म जो है वो स्केल अप के लिए आप क्या करेंगे? हमारा जो इंश्योरेंस बिजनेस है, अगर आप Q2 में देखेंगे तो गुड ट्रैक्शन देखा है हमने GWP में और हम उसका फ्लो थ्रू Q3 में भी देख पा रहे हैं। Q2 में जो रिटेल इंश्योरर्स हैं उन्होंने अपना जो परचेस है हेल्ड बैक किया था क्योंकि वो GST चेंज का इंतज़ार कर रहे थे, तो उसका जो पेंट अप फ्लो थ्रू है वो भी हम Q3 में देख पा रहे हैं। ओवरऑल हमारा इंश्योरेंस का आउटलुक पॉजिटिव है क्योंकि जो हमने एक साल से ज़्यादा हम इंश्योरेंस बिजनेस पे काम कर रहे हैं और जो हमने एफर्ट डाले हैं इस पीरियड में उसका हम धीरे धीरे इफ़ेक्ट देख पा रहे हैं। तो आउटलुक हमारा पॉजिटिव है इंडियन इंश्योरेंस बिजनेस पे। जी, और मैम अगर आरपॉप की बात करें, एवरेज रेवेन्यू पर बेड की, तो वो कैसे आप देख रहे हैं और आने वाले समय में कुछ इम्प्रूवमेंट या इनकमिंग क्वार्टर्स कुछ पिकअप देख रहे हैं? एवरेज रेवेन्यू पर बेड या एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट जो हम ट्रैक करते हैं उसका कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो उसे इन्फ्लुएंस करता है। एक फैक्टर तो है प्राइस चेंज और हम 1 जनवरी को प्राइस चेंज लेते हैं साल में एक बार और लो सिंगल डिजिट प्राइस चेंज लेते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट उतना नहीं रहता हमारे ARPIP में। जो हमारा जो ARPIP इम्प्रूवमेंट आया है वो आया है, एक तो हमने जो पेयर मिक्स पे काम किया है उसकी वजह से आया है। दूसरी बात हमारी जो हायर वैल्यू प्रोसीजर्स हैं, जैसे इस क्वार्टर में हमने हाईएस्ट नंबर ऑफ रोबोटिक कार्डियक सर्जरीज किए हैं कंट्री में, तो उसका इफ़ेक्ट भी आया है। और थर्डली हमने कुछ सालों पहले अपना ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव शुरू किया था जो हमारे फ्लैगशिप्स में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया था, बेड कॉन्फ़िगरेशन चेंज, अपग्रेड एक्सेट्रा, तो उसका प्राइस चेंज इफ़ेक्ट भी हमको मिला है। उसके अलावा जैसे हम हमेशा बात करते हैं हम थ्रूपुट पे काम करते हैं, तो वो थ्रूपुट का इफ़ेक्ट भी हम ARPIP में देख पा रहे हैं। तो ARPIP ग्रोथ जो है वो हमारा ग्रेजुअली इम्प्रूव होगा। हमको एक टाइम पे एक बड़ा सा चेंज ऐसा नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम काफ़ी सारा काम कर रहे हैं उसमें, तो धीरे धीरे वो हमारा इम्प्रूवमेंट हम देख पाएंगे ARPIP में। जी मैम, आगे ये भी यहाँ से जानना चाहेंगे, कैपेसिटी एक्सपेंशन की अगर बात करें या फिर कैपेक्स को लेकर प्लान, बेड एडिशन कैपेसिटी वो है, इसके ऊपर ओवरऑल क्या रहेगी डिटेल्स? हमने 3000 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान अनाउंस किया है, 2000 बेड्स ऐड कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी कम्स बिटवीन FY28 एंड FY29। एक हॉस्पिटल अगले साल कमीशन होगा, बट उसके अलावा बाकी सारा कैपेसिटी एडिशन हमको 2 से 3 साल के टाइम में ही आएगा। जो भी ग्रोथ हम डिलीवर करेंगे अपना नया कैपेसिटी आने तक, वो ऑर्गेनिक ग्रोथ रहेगा, हमारे एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ का थ्रूपुट इंक्रीज करके या फिर प्रोसीजर्स हायर वैल्यू प्रोसीजर्स करके, वैसे ही हम ग्रोथ देख पाएंगे। जी, और इस क्वार्टर में अगर संध्या मैम बात करें यहाँ से पेशेंट फुटफॉल के ऊपर, वो कैसा यहाँ से देखने को मिला?
सो अगर आप फुटफॉल का देखेंगे तो जैसे हमने बोला Q2 इज़ अ रोबस्ट क्वार्टर, तो हमने काफ़ी ग्रोथ देखा है ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर फुटफॉल में। जैसे फ्रॉम Q1 टू Q2 हमने करीबन 7% ग्रोथ देखा है हमारे फुटफॉल में। बट इसमें कुछ चीज़ें हमें गौर करनी है। एक तो क्योंकि पेयर मिक्स का इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो थोड़ा उसकी वजह से फुटफॉल में इम्पैक्ट आता है, और दूसरा बांग्लादेश में हमारा काफ़ी रेवेन्यू डिप देखा है, तो उसकी वजह से भी हमको फुटफॉल में इम्पैक्ट आया है। उसके बावजूद हमने रीज़नेबल इंक्रीज़ देखा है इस क्वार्टर फुटफॉल में। जी, मार्जिन्स के फ्रंट पर मैम आपने जैसे पहले मेंशन किया और एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स यहाँ से देख रहे हैं, बट गाइडेंस क्या रहेगा मार्जिन्स के लिए फॉर कमिंग क्वार्टर्स? तो हम फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस तो नहीं देते, बट जस्ट एज अ इंडिकेशन अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो मार्जिन प्रोफाइल है वो हम मेंटेन और इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वार्टर्स, लाइक हाई थ्रूपुट क्वार्टर्स में थोड़ा हायर मार्जिन आएगा, वीक क्वार्टर्स में थोड़ा लोअर मार्जिन आएगा, बट ऑन अ डायरेक्शनल बेसिस हम इंडिया का मार्जिन इम्प्रूव करना चाहते हैं। केमन का मार्जिन मोर और लेस स्टेबल है, तो उसमें आप सिग्निफिकेंट चेंज नहीं देखेंगे। बट क्योंकि हमने अभी यूके का एक्विजिशन किया है और उसका पार्शियल इफेक्ट आएगा Q3 में एंड फुल इफेक्ट आएगा Q4 में, एंड उसकी वजह से ओवरऑल मार्जिन्स में हम एट द ग्रुप लेवल हम डाइल्यूशन देखेंगे, क्योंकि यूके एक लो मार्जिन प्रोफाइल में हमारे ग्रुप में आ रहा है, तो वो डिफरेंस आप अगले फ्यू क्वार्टर्स में देखेंगे। राइट मैम, लास्ट कपल ऑफ पॉइंट्स जानेंगे। एक तो इंटरनेशनल बिजनेस जो है केमन आइलैंड, वहाँ पर अगर बात करें वो फ्रंट पर तो कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला? केमन में अगर आप हॉस्पिटल बिजनेस देखेंगे तो वो एक स्टेबल फ्लैट टाइप परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि जैसे हमने इंडिया में सीजनैलिटी की बात की थी, Q2 इज़ अ सीजनली वीक क्वार्टर फॉर केमन, तो उसकी वजह से वो एक रीजनेबल परफॉर्मेंस था ऑन दी हॉस्पिटल साइड। ईयर ऑन ईयर ऑफ कोर्स क्योंकि हमने न्यू कैपेसिटी ऐड किया है, तो हमने सब्सटैंशियल ग्रोथ देखा है केमन में। एज फार एज इंश्योरेंस इज कंसर्न, हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, ऑलमोस्ट डबल हुआ है रेवेन्यू, और जो लॉसेस हम इनकर कर रहे थे वो भी काफ़ी कम हुए हैं, तो इंश्योरेंस का आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। एंड मैम लास्टली जानेंगे, आई नो फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस नहीं दे सकते, बट आने वाले क्वार्टर्स के लिए क्या एक व्यू रहेगा, आप कैसे देख रहे हैं? एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न्ड, हम जो ग्रोथ है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ रहेगा, क्योंकि हमारा कोई कैपेसिटी नहीं लाइव हो रहा है। तो जैसे हमने पहले से हम ऑर्गेनिक ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं, हम वैसे ही फोकस करेंगे। एज फार एज केमन इज़ कंसर्न, केमन इज़ अ स्टेबल बिजनेस, तो उसमें हम बहुत सारा ऊपर नीचे नहीं देखेंगे, ब्रॉडली एक स्टेबल रेवेन्यू पोर्टफोलियो रहेगा। अभी यूके का हमको उतना फुल ग्रिप नहीं है, हमने अभी एक्वायर किया है, और कुछ आने वाले क्वार्टर्स में हम उसका बेटर आउटलुक दे पाएंगे। जी संध्या मैम, बहुत शुक्रिया है हमारे साथ जुड़ के पूरी डिटेल्स शेयर करने के लिए, इन बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स।